जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे तो उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी कानून व्यवस्था भारतीयों के लिए खतरनाक है, इसको बदला जाना चाहिए। सन 1860 में अंग्रेजों ने सेना के साथ साथ भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए और उनका राज्य हजारों साल भारत देश पर रहे उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की। जब लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह को जब पता चला तो उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधिकारी सांड्रस के खिलाफ FIR करवा दी, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने सांड्रस को बरी कर दिया और कहा कि सांड्रस का कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इससे आहत होकर भगत सिंह ने सांड्रस को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनको अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की ये आखिरी इच्छा थी कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको बदला जाना चाहिए, लेकिन अफसोस आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अंग्रेजों के कानून ज्यों के त्यों हैं। हम भारत में हो रहे अत्याचार के एक दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। 18 नवंबर 2014 इतिहास में काले दिन के नाम से दर्ज है, जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शांतिप्रिय तरीके से अपने आश्रम में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी CBI जांच की मांग कर रहे थे, तो हरियाणा सरकार व पुलिस ने मिलकर बरवाला में कत्लेआम कर दिया। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां व लाठियां भक्ति करने वाले भक्तों पर चलाई, जिससे पुलिस की कार्यवाही में 6 अनुयायियों की मौत हो गई। इतनी बर्बरता पुलिस ने की, जलियांवाला कांड को याद दिला दिया। अत्याचारों का सिलसिला यहां नहीं रुका। जिन भक्तों को झूठे केसों में अरेस्ट किया गया था, उनके साथ भी अत्याचार पर अत्याचार जेलों और थानों में किए गए। कि अनिल राउत जी हमें पीस देना चाहते हैं, हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हमारे पास उपाय भी क्या है? हमें खत्म होना होगा। क्यों? क्योंकि ताकत अनिल राउत जी के पास। छोटे स्थान पर उनको ठूंस दिया गया। वो ठूंसने के बाद वहां उनको बाहर निकाला गया एक एक करके। उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई, उल्टे लटका लटका कर, नंगा कर करके CIA ने पीटा। उन्होंने इसी पैर पर मुझे इतने डंडे मारे कि मेरे इस पैर से खून और मांस निकलना शुरू हो गया। मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं था और उस वक्त मुझसे चलवाया गया। आज की पुलिस और सरकार के सामने अंग्रेजों का अत्याचार फीका पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने 6 लोगों को मारा और दोषी संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों को बना दिया और झूठे मुकदमे में झूठी सजा भी सुना दी, जबकि सजा पुलिस अधिकारियों, सरकार और षड्यंत्रकारी लोगों को मिलनी चाहिए। केस में सभी गवाह चीख चीख कर कह रहे हैं कि दोषी पुलिस है और संत रामपाल जी तो निर्दोष हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घर की बही काका लिखनियां। संत रामपाल जी के साथ जो अन्याय हुआ है, इससे सभी जनमानुस आहत हैं। और सभी जगह, घर घर, गांव गांव में बातें चल रही हैं कि बहुत बड़ा अन्याय संत जी के साथ हुआ है। कैसे दे? हमारे लिए तो गलत हो, हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है। गलत है यो भाई, हमने तो देखने को है गलत लगा जब इतनी लंबी हुआ कर दी उसकी। हमने तो भाई भांजे का भी पूरा दुख है, सच्ची बताऊं, हमने सुनी तुमने। आर्य समाजियों के दबाव में आकर और वोट बैंक की राजनीति करते हुए सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और संत रामपाल जी महाराज को हर हाल में जेल में डालने की ठान ली। वास्तविकता यह है कि इस केस में था कुछ भी नहीं, जो 429 और 430 में संत रामपाल जी महाराज को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्या ये सही है?
एक निर्दोष संत जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत सब कुछ पुलिस के खिलाफ है, लेकिन सजा संत रामपाल जी महाराज को मिली। मैं ये अपने प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों से भी कहना चाहूँगा कि विषय संत रामपाल जी महाराज का नहीं है, विषय है क्या हमें न्याय मिल रहा है। आज ऐसा संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। बरवाला कांड 2014 भारतीय इतिहास को कलंकित करने वाला वह शर्मनाक दिन है जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा इतने अत्याचार किए गए कि जलियांवाला बाग कांड भी शर्मा जाए। आखिर क्यों प्रशासन द्वारा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर इतने अत्याचार किए गए? आखिर क्यों एक समाज सुधारक संत पर आतंकवादी जैसी धाराएं लगाई गई? आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोही बना दिया गया? क्या यह प्रशासन की कोई साजिश थी? हिसार के डीसी ने मेडिकल बोर्ड भी बनाया था जिसमें सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे, और उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज के स्वास्थ्य की जांच की तो उसमें उन्हें बीमार दिया गया और 19 नवंबर तक का अरेस्ट किया गया था। लेकिन उससे पहले ही हरियाणा की बीजेपी सरकार ने उनको पकड़ने के लिए 18 नवंबर को ही श्लोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा पर अटैक कर दिया था। तो उसमें 5 औरत और एक बच्चे की जान गई थी। इसीलिए संत रामपाल के समर्थक इस दिन को द ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। संत रामपाल जी व उनके शिष्य भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रयासरत हैं। संत रामपाल जी पर देशद्रोह और मर्डर के झूठे केस लगाकर सरकार द्वारा दमनकारी नीति का उपयोग किया जा रहा है। मौजूदा सरकार की यही नीति है कि जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए उसे कुचल डालो, जिससे आम जनता में से कोई भी आवाज उठाने के लायक ना रहे। संत रामपाल जी महाराज के 90 लाख अनुयायी और सभी सामाजिक संगठन इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। देश से नशा, चोरी, मांसाहार व अन्य बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि देश से दहेज प्रथा खत्म हो जाए। उनका उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में भाईचारा स्थापित हो। देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि देश से पाखंडवाद खत्म हो। वे सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं। ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर वे विश्व में शांति लाना चाहते हैं। दोस्तों, ये संघर्ष झूठ के खिलाफ सच का संघर्ष है। ये संघर्ष मानवता की भलाई के लिए किया गया संघर्ष है। जय हिंद।